देखिए इस वीडियो में हम लोग एक्सियम 7.1 लेंगे और ये नाम से ही क्लियर है कि ये एक्सियम है, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटीज में ये थ्योरम 7.1 है जो एक्सियम के नाम से जाना जाता है। तो एक्सियम का मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रू स्टेटमेंट्स जिसे प्रूव करनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये सेल्फ एविडेंट माने जाते हैं। तो ये सेल्फ प्रूव है, बस इसको समझ लीजिए आप कि आखिर ये इसमें है क्या। जैसे हम लोग सॉल्व किए थे, एक लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री बनता है, लिनियर पेयर, वो भी एक एक्सियम था कि एक लाइन पे कंप्लीट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। उसी तरह से ये भी क्या है, अगर हम इसे सीख लें तो अगले थ्योरम्स को प्रूफ करने में इस एक्सियम्स का यूज कर लेंगे, चाहे कोई भी और चीज़ प्रूफ करने में यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है साइड एंगल, साइड है ना। देखो ध्यान से अगर देखो तो ये दो साइड है और बीच में एंगल है, और कॉन्ग्रुएंसी की बात उठती है तो कम से कम दो ट्रायंगल का होना जरूरी है, तभी तो कंपेयर करेंगे ना कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप एक इसको पढ़ लो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है। कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये ले लिए ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लिए हम आपका DEF। इन्होंने बोला कि दो ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब अगर आप ये दो साइड ले रहे हो, मान के चलो, तो ये आपस में कोई ज़रूरी नहीं है बराबर होगा। ये दो साइड और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर होने चाहिए, ये लेंथ इसके बराबर होना चाहिए, और ये एंगल इसके एंगल के बराबर होना चाहिए। ध्यान रहे इस थ्योरम में, या थ्योरम नहीं कह सकते हैं, वैसे आपके आर एस अग्रवाल में ये थ्योरम के विषय से भी दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन ये एक्सियम ही है, वैसे उसको भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो साइड है ना, ध्यान देखना है ये कि ये साइड और एंगल, और ये साइड मतलब साइड एंगल, साइड की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए। एंगल जो है इधर नहीं हो सकता है ना। मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कहे जाएंगे जब दो साइड के बीच वाला एंगल बराबर हो। जैसे ये साइड अगर बराबर है इसके, मतलब अगर AC DF के बराबर है और AB DE के बराबर है, तो उसके बीच में एंगल जो बना है ना वो एंगल बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल हमको दे दिया ऐसे, मान के चलिए ABC, और एक ट्रायंगल मान लीजिए आपको दे दिया DEF, कुछ भी ऐसे है ना, DEF, और इसमें क्या बोला कि ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, और ये वाला एंगल के बराबर है, तब दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन से हम लोग इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, और भी इन्फॉर्मेशन हमें उसे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड के बाहर एंगल हो चुका है, जबकि साइड एंगल साइड में क्या होना चाहिए कि दो जो साइड्स बराबर दिए गए हैं ना, उसके बीच का एंगल इधर के एंगल के बराबर होने चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपको ये दोनों साइड बराबर उसमें दिए हो करस्पॉन्डिंग वाले, जैसे AB DE के बराबर दे दिया गया हो, AC DF के बराबर दे दिया गया हो, लेकिन एंगल भी एंगल E के बराबर दिया गया हो, तो हम इसे कहेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि दो जो साइड बराबर देगा अगले साइड ट्रायंगल के साइड्स के, उनके बीच के एंगल बराबर होने चाहिए, तब ये थ्योरम यूज हो पाएगा, तब हम कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चंस जब हम लोग बनाएंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा कि नहीं कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।